नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि अपना दिमाग बस एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। ऐसा लगता है ना जैसे कंप्यूटर में 100 टैब्स एक साथ खुले हों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की शक्तिशाली प्रणाली के बारे में, जो हमें चेतना को समझने और हाँ, उस पर काबू पाने में मदद करती है। इसका नाम है राजयोग, यानी मन पर महारत का शाही मार्ग। देखिए, हम सब कभी ना कभी अपने बेचैन मन से परेशान होते ही हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस पर काबू पाने का, इसे साधने का कोई सिस्टमैटिक, कोई वैज्ञानिक तरीका मौजूद हो। बस राजयोग ठीक इसी सवाल का एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकल जवाब देता है। एक बात साफ कर दूं, राजयोग सिर्फ कोई आध्यात्मिक रास्ता नहीं है। नहीं, ये तो मन को समझने और उस पर महारत हासिल करने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। और इसका मकसद मकसद है हमें अज्ञान और दुख के बंधनों से आजाद करके सच्ची परमानेंट शांति तक पहुंचाना। अच्छा, तो इस कमाल की प्रणाली को समझने के लिए आइए एक सफर पर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका असली मकसद क्या है। फिर बात करेंगे इसके दो सबसे ऊंचे पिलर्स की, अभ्यास और वैराग्य। इसके बाद हम क्रिया योग और अष्टांग योग के प्रैक्टिकल रास्तों को समझेंगे और जानेंगे कि ये अलग-अलग लेवल के प्रैक्टिशनर्स के लिए कैसे हैं। और आखिर में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स पर भी नजर डालेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे उतरते हैं इस शाही मार्ग के दिल में। आखिर राजयोग का असली सार है क्या? इसका अल्टीमेट गोल क्या है जिसके लिए ये सारे रास्ते बनाए गए हैं? पतंजलि के मशहूर योग सूत्र में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है, चित्त वृत्ति निरोधः। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, मन में उठने वाली लहरों का पूरी तरह से शांत हो जाना। सोचकर देखिए, एक झील जिसकी सतह बिल्कुल शीशे की तरह स्थिर हो, कोई हलचल नहीं। यह सिर्फ रिलैक्स करना नहीं है, बल्कि मन की हर एक सोच, हर एक लहर पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा मन यही तो है जो हमें इच्छाओं और दुखों के जाल में फंसाता है ना? लेकिन राजयोग कहता है कि यही मन हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। मतलब इसे दुश्मन नहीं समझना है, बल्कि एक पावरफुल टूल की तरह देखना और इस्तेमाल करना सीखना है। सवाल ये है कि ये मानसिक स्थिरता आएगी कैसे? देखिए, राजयोग की खूबसूरती ये है कि हर लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए अलग-अलग रास्ते देता है। जो सबसे ऊंचे स्तर के साधक हैं, जिनका मन बहुत मजबूत है, उनके लिए दो बहुत ही पावरफुल पिलर्स हैं जो इस पूरे रास्ते की नींव हैं। चलिए उन्हीं को देखते हैं। ये दोनों चीजें, अभ्यास और वैराग्य, एक साथ काम करती हैं, बिल्कुल एक तराजू के दो पलड़ों की तरह। एक तरफ है अभ्यास, यानी लगातार बिना रुके डिसिप्लिन के साथ कोशिश करते रहना, और दूसरी तरफ है वैराग्य, मतलब दुनिया की चीजों से और अपने मन की अवस्थाओं से भी एक तरह की डिटैचमेंट। असल में तरक्की तभी होती है जब इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो। लेकिन सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या जिनका मन अभी इतना स्थिर नहीं है? उनके लिए भी पतंजलि एक बीच का रास्ता देते हैं जिसे कहते हैं क्रिया योग। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एथलीट मेन प्रैक्टिस से पहले वार्म अप करता है ना, बस ये वही काम करता है। ये आगे की गहरी साधना के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। तो इस क्रिया योग में 3 पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला है तप, यानी सेल्फ डिसिप्लिन से मन को तपाना। दूसरा है स्वाध्याय, मतलब खुद को, अपने अंदर को गहराई से समझना। और तीसरा ईश्वर प्रणिधान, यानी अपने ईगो को साइड में रखकर एक हायर प्रिंसिपल के आगे सरेंडर करना। ये तीनों मिलकर हमारे इरादे और फोकस को साफ करने का एक जबरदस्त तरीका है। और अब आते हैं राजयोग के सबसे मशहूर और सबसे सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क पर, अष्टांग योग। ये उन प्रैक्टिशनर्स के लिए है जिन्हें एकदम शुरू से एक पूरा रोड मैप चाहिए, एक ऐसा रास्ता जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। ये जो 8 अंग है ना, ये इस सफर की पूरी कहानी बताते हैं। ये बाहर से अंदर की ओर जाता है। शुरुआत होती है नैतिक आचरण से, यम और नियम। फिर ये आगे बढ़ता है शरीर और सांसों पर कंट्रोल की तरफ, यानी आसन और प्राणायाम। और फिर शुरू होती है असली आंतरिक यात्रा, जो हमें चेतना की सबसे गहरी स्टेट्स तक ले जाती है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिर में समाधि। यहाँ एक और जरूरी बात, राजयोग का मतलब सिर्फ घंटों तक ध्यान करना या कोई बहुत मुश्किल साधना करना ही नहीं है।
नहीं, ये हमें हमारी डे टू डे लाइफ के लिए एक पूरा साइकोलॉजिकल टूल बॉक्स भी देता है। मतलब ये सिस्टम जितना गहरा है, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल भी है। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि अलग-अलग सिचुएशन में अपने मेंटल बैलेंस को कैसे बनाए रखें। इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे जो लोग खुश हैं उनके लिए दोस्ती का भाव रखना, जो दुखी हैं उनके लिए करुणा, और जो बुरे हैं उनके प्रति एक तरह की उदासीनता। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हमारे मन को तुरंत शांत और स्टेबल रखने में कमाल का काम कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर राजयोग का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि असली आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं है जो हमें मिल जाएगा। नहीं, इसे कमाना पड़ता है, लगातार अपने अंदर काम करके, खुद को खोजकर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा सफ़र है जिस पर कोई भी चल सकता है, अपने लेवल से शुरू कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि हम तैयार हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम अपने मन की इस ज़बरदस्त ताकत को कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे।